हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अब बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं 11th क्लास और 12th क्लास के। आज से मैं वन शॉट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले 12th का कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लैब प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस। तो यूजुअली जो प्रीवियस पेपर्स है जिसमें मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे यूजुअली लॉन्ग आंसर टाइप्स आए हैं जैसे प्रिपरेशंस, और उसको थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, मगर सेम है वही जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आपको क्वेश्चंस आते हैं। देखिएगा, अब सबसे पहले है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछेगा, आप मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चेक भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपसे कोई कहेगा व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वहां पे अगर शॉर्ट टाइप भी आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन organic compounds which contain COOH as a functional group. As a functional group. तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव आएगा वहां पे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब आप बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कौन सा ग्रुप होता है, तो आप लिखना C डबल बॉन्ड OOH। तो इसका मतलब जिनमें बेटा ये ग्रुप प्रेजेंट होता है COOH, उनको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसे इस तरह RC डबल बॉन्ड OOH, ठीक कि नहीं? ठीक है ना? तो जहां पे आप वहां पे COH दे सकते हो या C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना? अब ये भी आपको बेटा पता है कि अगर हम अल्केन से, अगर मैंने हाइड्रोजन एक निकाला, वहां पे मैंने बेटा COOH इंट्रोड्यूस किया, तो ये बन गया RCO2H, यानी COOH। फॉर्मूला आपको पता है CnH2n+2, इसकी बेटा आएगी CnH2n+1। हाइड्रोजन निकाला, वहां पे बेटा लगाया CO2H। या इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा CnH2n, H को ऐड कीजिए, COO यानी CO2, ये इसकी रही बेटा। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है। आप कोई भी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनको मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कहेंगे क्योंकि इनमें एक ही COOH ग्रुप है, ठीक है बेटा कि नहीं है? और इनकी पहचान है बेटा ओइक। इनकी पहचान क्या है? ओइक, 7 एसिड्स। एसिड इसलिए बेटा ये ऑर्गेनिक एसिड्स है क्योंकि ये प्रोटॉन देते हैं। ये क्या लिबरेट करते हैं? प्रोटॉन। हालांकि ये अल्कोहलों से स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, मगर दूसरा ये है वीक एसिड है एज कंपेयर टू मिनरल एसिड, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है ना बेटा? तो एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटॉन फर्निश करते हैं। ओइक इनको लगाते हैं। अगर अल्केनों में हम इंट्रोड्यूस बेटा क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो ई कटता है बेटा, और वहां पे क्या लगता है बेटा? ओइक एसिड साथ रखना। तो नाम क्या आएगा बेटा? अल्केनोइक एसिड। क्या आएगा नाम? अल्केनोइक एसिड। ठीक, यहां तक ठीक है ना? तो अगर आपको कोई कहेगा इनकी फॉर्मूला किस तरह बनेगी, R के वैलेंस में कितने होते हैं? 7। कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना? ऑक्सीजन के वैलेंस में 2 4 2 6, इसको ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। ऑक्सीजन के वैलेंस में 2 4 5 और 6, हाइड्रोजन में 1, ठीक है ना? ये आ गए, इसके भी 8 आ गए बेटा, इसके 2 आ गए, इसके 8 आ गए, ऑक्टेट बराबर। इसका बेटा आ गया कार्बन का 8, और इस ऑक्सीजन के बेटा आ गए ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला भी अगर आपको कोई कहेगा, ऑब्जेक्टिव आएगा कोई एक मतलब मार्क का क्वेश्चन, तो ये आप बना सकते हो, ठीक है ना बेटा? तो व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स? कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन COOH। इसको क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड नाम पड़ा बेटा? ठीक है कि नहीं है? क्योंकि इसमें एक तो है कार्बोनाइल ग्रुप, और क्या है बेटा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दो को मिला के क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है कि नहीं है? कार्बोनाइल ग्रुप भी है और क्या है? हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी है, ठीक है ना? मगर इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है कार्बोनाइल और OH ग्रुप से। ये अपनी प्रॉपर्टीज देते हैं इस ग्रुप की वजह से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
अब देखो बेटा आर, आर का मतलब है, आर समझे, जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है वहां से आर हम स्टार्ट करते हैं बेटा, कहां से करते हैं, एच से। वहां से आर हम कहां से स्टार्ट बेटा करते हैं, एच। फिर क्या लेंगे, आर का मतलब क्या हो गया बेटा, मिथाइल, मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालना, इथेन से एक हाइड्रोजन निकालना तो इथाइल, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकालना तो प्रोपाइल, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन निकालना तो एन ब्यूटाइल, सो ऑन, इसी तरह एन पेंटाइल, एन हेक्साइल, ठीक है ना, एन हेप्टाइल। तो अब अगर हम पहला नंबर देंगे COOH, ठीक है ना, दूसरा नंबर क्या आएगा आर की जगह पे, CH3COOH, ठीक बेटा, तीसरा CH3CH2COOH, ठीक है ना, चौथा नंबर CH3CH2, अगर इस तरह आप शॉर्ट में करेंगे यहाँ पे दो बार लगाएंगे COOH, या कहीं पर आप इस तरह भी दे सकते हो, बॉन्ड लाइन नोटेशन बेटा है इस तरह CO2H, कहीं पे इस तरह होगा बेटा, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह COOH, ठीक है कि नहीं है। देखिएगा अब इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, कॉमन नेम इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड, जिसमें एक कार्बन होगा तो फॉर्मिक एसिड, रेड ऑन्ट जोलॉजिकल नेम उसका फॉर्मिका है, वो यही सिक्रीट करती है फॉर्मिक एसिड। इसका बेटा नाम क्या आएगा, एसिटिक एसिड, ठीक है कि नहीं है। पिकल्स में जो हम विनेगर डालते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है कि नहीं है। तो इस तरह इसको क्या कहेंगे बेटा, प्रोपायोनिक एसिड, ठीक है ना। इसी तरह 4 ब्यूटरिक एसिड, वैलरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, ठीक है ना। तो ये बेटा आपको पता है प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, ठीक है ना। मगर ज्यादा क्या चलता है बेटा, IUPAC नाम, तो जिसमें एक कार्बन होगा, एक को हम क्या कहते हैं बेटा, मीथेन, तो नाम क्या आएगा, मीथेनोइक एसिड, ये आ गया मीथेनोइक एसिड। जिसमें बेटा दो कार्बन होंगे तो उसको बेटा क्या कहेंगे, इथेनोइक एसिड, ठीक है ना बेटा। तो IUPAC, ये IUPAC नाम हो, ट्राइबल नेम थे, कॉमन नेम IUPAC। अगर ये आएगा बेटा तो इसको क्या कहेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेन से क्या काटना है, ई काटना है, और क्या लगाना है, जो मैंने कहा अल्कीनोइक एसिड, ई काटना है। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 4 है, तो नाम क्या आएगा, 1 हम नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा, 1 ब्यूटेनोइक एसिड, 1 ब्यूटेनोइक, क्या कॉमन नेम ब्यूट्रिक एसिड। इस तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 को क्या कहेंगे बेटा, 1 हेक्सेनोइक एसिड, 1 हेक्सेनोइक एसिड। ये सारे क्या है, ऑल आर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्योंकि इनमें एक ही COH ग्रुप है। तो नंबरिंग मगर कहां से करनी है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर एक और लेंगे 10, तो क्या नाम आएगा, 1 डेकानोइक एसिड, 1 डेकानोइक एसिड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है कि नहीं है, ऑल आर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। और ये भी याद रखो, जिनमें अल्केन चेन, ये नॉन पोलर ग्रुप बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से बेटा जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, यूजुअली 10 से ऊपर ऊपर, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो उनको हम कहते हैं हायर फैटी एसिड्स। क्या कहते हैं, वो भी आप चेक कीजिए, मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड्स उतना नहीं आएगा, उसमें मैंने कहा है अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। सैचुरेटेड क्योंकि इसमें बहुत है, फिर अनसैचुरेटेड में ओलिक एसिड आता है, एराकिडोनिक एसिड, ठीक है कि नहीं है। तो अब छोड़िए उनको, तो यहाँ पे इतना काफी है। अगर आपसे कोई भी पूछेगा ये क्या है, ये बेटा हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है ना। देखिएगा अब ये भी बेटा याद रखो, हो सकता है ऑब्जेक्टिव आ सकता है, COOH यहाँ पे Me होगा, या इस तरह बेटा होगा, फॉर एग्जांपल COOH, यहाँ पे बेटा ये, यहाँ पे Me, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है। तो ये याद रखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, तो नाम क्या आएगा बेटा, 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनोइक एसिड, 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनोइक एसिड। इसका नाम क्या आएगा बेटा, 1 2 3, तो क्या आएगा 2 कामा 3 डाई, डाई का मतलब हो गया 2 बार है बेटा, डाई मिथाइल, ये मिथाइल है, तो नाम क्या आएगा 1 ब्यूटेनोइक एसिड, 1 ब्यूटेनोइक एसिड। ये भी याद रखिए बेटा, अगर इस तरह होगा, फॉर एग्जांपल ये जो है COOH और यहाँ पे ये जो है Me है, तो अगर इस तरह बेटा आएगा, अगर Me इस तरह होगा, तो यहाँ पे क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन अटैच होता है उसको बेटा अल्फा कार्बन कहते हैं, जो उसके बाद बीटा, फिर गामा, फिर उसी तरह डेल्टा, ठीक है कि नहीं है, एप्सिलॉन,
तो यहाँ पे क्या कहेंगे इसको, अगर कॉमन नेम कोई कहेगा, अल्फा कामा अल्फा डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। ठीक है बेटा, कि कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है कि नहीं है, कितने हैं, 5 कार्बनों को क्या कहते हैं, वैलरिक एसिड। 5 कार्बन को क्या कहते हैं बेटा, वैलरिक एसिड। तो ये याद रखिएगा, अगर इस तरह बेटा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है मिथल, यहाँ पे मिथल है, यहाँ पे COOH है, तो जो कार्बन इसके साथ अटैच होता है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, जो उसके बाद बीटा, फिर उसके बाद गामा। तो ये क्या आएगा बेटा, अल्फा, ये क्या आएगा, अल्फा मिथल, ये क्या है बेटा, बीटा मिथल। ये कौन सा एसिड है, कॉमन नेम, अगर कॉमन नेम की बात मैं कर रहा हूं, 1 2 3 4 ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड मैंने 4। अगर IUPAC नाम देंगे 1 2 3 4, तो नाम क्या आएगा, 2 3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, 1 ब्यूटेनोइक एसिड, 1 ब्यूटेनोइक एसिड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, देखिएगा अब। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। अब देखिए, अब इसके बाद आ रही है बेटा लैब प्रिपरेशन, लैब प्रिपरेशन ऑफ, लैब प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लैब प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो बहुत सारे मेथड्स है जिससे यूजुअली आपके प्रीवियस पेपर्स में आया है, राइट डाउन द 5 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो 5 आप मेथड्स बना सकते हैं, वहां पे 3 भी कह सकते हो आपको। इस साल क्वेश्चन आ सकता है, राइट एनी 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्वेश्चन आया था, मगर 5 भी आए थे। अब देखो बेटा, इसको कहां कहां से हम बनाते हैं, इसको कहां कहां से हम बनाते हैं बेटा। पहली है बेटा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, नंबर फर्स्ट याद रखिएगा, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। नंबर सेकंड बाय, या फ्रॉम Grignard reagent, Grignard's reagent on reacting with carbon dioxide, on reacting with carbon dioxide, ये याद रखिए। तीसरा बेटा है by hydrolysis of, by hydrolysis of, hydrolysis of alkyl cyanides या nitriles, alkyl cyanides। थर्ड वन, फोर्थ बेटा है इसमें क्या गया, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। फिफ्थ वन, फिफ्थ फ्रॉम ट्राइहैलो, trihaloalkenes, from trihaloalkenes on reacting with base, on reacting with यानी KOH या NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा कि नहीं है। सिक्स्थ वन, बाय डिकार्बोक्सिलेशन, बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो एक तो है बेटा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, दूसरा है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड्स, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, from trihaloalkenes on reacting with potassium hydroxide, by decarboxylation of dicarboxylic acids। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो आप एक एक करके हम बेटा इसको, हाँ एक और है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम फ्रॉम अल्काइल बेंजीन्स, from
फ्रॉम अल्काइल बेंजीन्स। ठीक है बेटा कि नहीं है? अल्काइल बेंजीन को हम क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन फ्रॉम अल्काइल बेंजीन्स। ठीक है ना? तो देखेंगे अब ये साथ के साथ हम बेटा याद रखेगा। पहली कौन है बेटा? कहां से हमें बनाने हैं? पहला है बेटा क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। दूसरा क्या है? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड्स। ये याद रखिएगा। पहला कहां से? अल्कोहल से, ये वाला। दूसरा कहां से? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? RMgX। इसको किसके साथ ट्रीट करना है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तीसरा क्या है बेटा? अल्काइल साइनाइड। इसको किसके साथ? हाइड्रो मतलब वाटर ऐड करना है। चौथा क्या है बेटा? एसिटर है। इसको बेटा क्या करनी है? हाइड्रोलिसिस करनी है इसको। पांचवा क्या है? ट्राईहेलोअल्कीन। ट्राईहेलोअल्कीन का मतलब हो गया बेटा ये XXX। इसको किसके साथ ट्रीट करना है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। डिकार्बोक्सिलेशन, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनको क्या करना है? हीट करना है इनको, तो डिकार्बोक्सिलेशन देखेंगे इसमें। ये बेटा है अल्काइल बेंजीन, मतलब ये बेटा है अल्काइल बेंजीन जो है, यानी यहाँ पे R रखेंगे, कोई भी मिथल एथल प्रोपल एन ब्यूटल कोई भी बेटा R रखेंगे, तो इसको क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन इन बेसिक मीडियम, KMnO4 बेसिक मीडियम, तो बेटा ये क्या बनाता है वहां से? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिएगा अब एक एक करके इसको। तो फर्स्ट वन है बेटा, नंबर फर्स्ट है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो बेटा अल्कोहल है RCH2OH, है कि नहीं है? ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल को क्या करनी है बेटा? ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन करते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। वो आप लीजिए बेटा K2Cr2O7 या KMnO4 लीजिए या CrO3 लीजिए। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? एसिडिक या बेसिक मीडियम में, तो वहां से बेटा क्या पहले क्या बनता है ये देखिएगा। H2O अगर निकलेगा बाहर तो मुझे बताइए यहाँ पे पहले क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनता है। अच्छा, फिर और ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेटा ये क्या बनाएगा? RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है कि नहीं है? जरा गौर कीजिएगा इस पे। अगर ऑक्सीजन ऐड किया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बेटा कि नहीं है? जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन निकल गया तो यहां से ये वाटर निकलेगा, तो यहां पे क्या बन गया? एल्डिहाइड। तो पहले आपको याद रखना है, जब आपने अल्कोहलों को ऑक्सीडेशन की इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो वहां पे बेटा क्या आपका बन गया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को सीधा एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे, वो क्या बनेगा? COH। COH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको एग्जाम्पल कोई कहेगा, आप एग्जाम्पल दीजिएगा मुझे, आप दीजिए CH3 CH2OH, इसको क्या कहेंगे? इथेनॉल, या इसको बेटा क्या कहते हैं? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कीजिए, तो इसका मतलब इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडेशन किया आपने, हाइड्रोजन निकल गया इसके साथ, तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या बन गया बेटा? CH3CHO, तो क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड, यानी इथेनॉल बन गया। यानी इथाइल अल्कोहल से बेटा क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। और ऑक्सीडेशन ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड। ये क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड। इसको गौर कीजिएगा बेटा, इथेनोइक एसिड। अगर हम तीसरा लेंगे, फॉर एग्जांपल बेंजाइल अल्कोहल लेंगे, क्योंकि एरोमेटिक भी साथ साथ रखने हैं, इसको बेटा कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं इसको। इसको भी ऑक्सीडेशन कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या बनेगा बेटा? ये क्या बनेगा? यहाँ पे CHO बेंजल्डिहाइड, ये बनेगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीजन कीजिए, ऐड कीजिए ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा बेटा? बेंजोइक एसिड। तो एरोमेटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। यहाँ पे अब थोड़ा बहुत क्वेश्चंस थोड़े बहुत इस तरह आते हैं ट्विस्ट में। तो आपने देखा इथेनॉल, इसका साथ कॉमन नेम क्या है बेटा? इथाइल अल्कोहल। चलो ये अब पता है आपको, ठीक है ना? तो मुझे बताइए आप, अल्कोहलों को आपने ऑक्सीडेशन की तो वहां से क्या बन गया? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, तो वहां से बेटा क्या बनता है? एल्डिहाइड। फिर क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है ना? ये क्या थी? ये जनरल थी, ये जनरल थी, जनरल एग्जाम्पल। ठीक है ना? जनरल एग्जाम्पल। ये क्या है? ये बेटा एग्जाम्पल्स है। तो पहले आपने क्या देखा बेटा इसमें?
तो अल्कोहलों से क्या आपने, तो इसका मतलब एयर कंडीशन आपको पता है, एसी, हॉट एसी आपको पता है, एसी आप याद रखिए, एयर कंडीशनर आपको पता है। तो आपको पता है कि ए का मतलब क्या हो गया, अल्कोहल। हमें क्या बनाने हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो एसी, ठीक है कि नहीं है। मगर इस एसी के दौरान हमें किससे गुजरना है बेटा, एल्डिहाइड पहले बनेगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। बात समझ में आ रही कि ना आ रही, ठीक है ना। तो इसका मतलब अल्कोहल से एसी, याद रखिए बनाने क्या है अल्कोहल से, एसी, एयर कंडीशन। इसका मतलब ये है कि बेटा एसी से मतलब ए से हमें, ए मीनस अल्कोहल, ए मीनस एल्डिहाइड, तो इसका मतलब ए के बाद एक और, ए मीनस अल्कोहल, ए मीनस एल्डिहाइड, और क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सीधा बन गया। इथेनॉल लीजिए, कोई भी प्रोपेनॉल लीजिए तो प्रोपेनॉल्डिहाइड बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है, यहाँ पे वो कहते हैं आपको, हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड फ्रॉम दिस, हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो किस तरह आप बेंजोइक एसिड को बना सकते हो, बेंजाइल अल्कोहल, आप सीधे करना, ऑक्सीडेशन करेंगे उसको, वहां से बेंजोल्डिहाइड बनेगा ये। वहां से आपको अब कोई कहेगा एसिटिक एसिड बनाना है, एसिटिक एसिड कैसे आप बना सकते, हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड, ठीक है कि नहीं है। एसिटिक एसिड कैसे आप बना सकते हो, ठीक है कि नहीं है, कहां से बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल से कैसे आप बनाओगे, ठीक है ना। आप कहना है कि अगर हम अल्कोहल लेंगे, उसको ऑक्सीडेशन करेंगे, पहले एयर कंडीशन आपने याद रखा, एल्डिहाइड बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, फिर बनेगा बेटा ये, हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम दिस अल्कोहल, ठीक है कि नहीं है। या हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड, आपको सीधा कोई कहेगा हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड, सीधा कहना अल्कोहल से बनाएंगे, एसी आपने याद रखा। हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड, तो बेंजाइल अल्कोहल लेंगे, तो ये हो गया सेकंड वन। तो इसका मतलब इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन अल्कोहल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन, शॉर्ट में इफ अल्कोहल्स अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वो आपको पता है, फर्स्ट एल्डिहाइड्स आर फॉर्म्ड, फिर क्या फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद क्या होगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे। अब शॉर्ट में ये मैंने आपको कहा, तो इसका ख्याल रखेंगे। सेकंड वन, दूसरी प्रिपरेशन है फ्रॉम, बेटा दूसरी प्रिपरेशन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स reagent on reacting with carbon dioxide, on reacting with carbon dioxide। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा क्या है, RMgX, ये आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड पता है CO2, ठीक है ना बेटा। अगर रफली हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम तोड़ते हैं तो वो क्या देता है, एक तो Mgx पॉजिटिव देता है और बेटा क्या देता है, R नेगेटिव। यहाँ पे हम अगर थोड़ा बहुत मैकेनिज्म थोड़ा बहुत सीखेंगे इसका, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा इस तरह होता है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये बेटा आएगा इस तरह। अगर पूरी तरह शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कार्बोकैटायन जनरेट होगा, ठीक है बेटा। तो मुझे बताइए ये क्या एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या हो गई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गई इसको। तो ये क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे आप O, ये क्या आ गया यहाँ पे बेटा, ये इस तरह, हाँ यहाँ पे आ गया R, ये समझ आ रहा है। मैंने सीधा किया, RMgX को तोड़ा, R नेगेटिव यानी कार्बेनियम, MgX, यहाँ पे आपको पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बोकैटायन, ये क्या करेगा बेटा, एक्ट न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लाविंग, ये क्या हो जाएगी, एडिशन बन गया ऐसे, नेगेटिव के पास क्या आएगा बेटा, ये क्या बनेगा, Mgx पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये बन गया, ऐसे भी रख सकते हैं बेटा, RCOMgX, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं। और क्या है बेटा, यहाँ पे ये इस तरह भी रख सकते हैं, या इस तरह भी आप रख सकते हो बेटा, ये इस तरह रख सकते हो, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं। अब इसको वाटर ऐड कीजिए, H पॉजिटिव, हाइड्रोलिसिस कीजिए, तो OH के साथ जाएगा क्योंकि ये अनस्टेबल है, बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा RCOOH और बनेगा MgXOH, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। देखिएगा, तो जब हमने इसको इसके साथ में लाया तो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OMgX। फिर इसको बेटा क्या की, हाइड्रोलिसिस की, यानी वाटर ऐड किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या बन गया, एक तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा क्या बन गया, MgXOH। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड।
तो एग्जाम्पल अगर लेंगे बेटा इसमें CH3MgBr, इसको बेटा क्या कहते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। व्हाट इज दिस? दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, विक्टर ग्रिग्नार्ड। आप बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लीजिए, आप कोई भी विनाइल लीजिए, कोई जो मैंने कहा आपको, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कीजिए तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे सीधा अब R की जगह पे क्या आएगा, CH3, बाकी सारा सेम है, O नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या आएगा Mg, यहाँ पे आप Br, ये पॉजिटिव है। तो इसको बेटा हाइड्रोलिसिस कीजिए तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3COOH और क्या बनेगा MgBrOH। ये क्या बन गया बेटा, इथेनोइक एसिड। ठीक है कि नहीं है? तो एसिटिक एसिड कैसे बनाते हैं हम बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाया, तो ये भी आ सकता है। एसिटिक एसिड को कैसे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर कर सकते हो, या कार्बन डाइऑक्साइड को जब इनको आपस में मिलाते हैं बेटा, जो मैंने यहाँ पे कहा आपको मैकेनिज्म्स का। ठीक है कि नहीं है? तो अब इसकी जगह पे अगर ये नहीं, अगर इसकी जगह पे बेटा आप ये लेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जगह पे अब बेटा अगर ये वाला लेंगे MgBr, इसको क्या कहेंगे, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब आपको बेंजोइक एसिड बनाना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है CO2, सेम प्रोसीजर। इसमें क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या जुड़ता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो और यहाँ पे क्या जुड़ेगा बेटा, रिंग। तो रिंग जब जुड़ेगी तो क्या बनेगा बेटा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव। अब इसको बेटा क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या बनेगा, COOH, तो बन गया बेंजोइक एसिड। तो क्या बन गया बेटा, बेंजोइक एसिड, और क्या निकल गया, MgBrOH। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है कि नहीं है? ये मैंने आपको पहले ही कहा, कार्बन ये पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो फिर जब ये आएगा ये भी टूटेगा, R नेगेटिव MgX, ये इधर जाएगा बेटा। ठीक है कि नहीं है? फिर इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इस तरह यहाँ पर भी बना। तो इसका मतलब हमने चाहे एलिफेटिक एसिड्स बनाए, चाहे एरोमेटिक एसिड बनाए, यानी एक में हमने मतलब अल्केनोइक एसिड बनाया, दूसरे में हमने क्या बनाया बेटा, दूसरे में हमने क्या बनाया बेटा, दूसरे में क्या हमने बनाया, क्योंकि कहां से हम बेटा इसको बना सकते हैं, ये यहाँ पे आपको समझ आ रही है बात। जब कौन सा एसिटिक एसिड बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट किया किसके साथ, गवर्नमेंट कॉलेज, आप याद रखिए। ठीक है कि नहीं है? बनाना क्या है बेटा, तो इसमें भी आप रखिए गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है, गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब हो गया बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है बेटा कि नहीं है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? तो गवर्नमेंट कॉलेज से आपको याद रहेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और क्या रहेगा याद, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको प्रिपेयर पता है हमें क्या बनाने हैं, एसिटिक एसिड से प्रोपेनोइक, ब्यूटानोइक, या आप बेंजोइक एसिड भी बना सकते हो। इसको नोट कीजिएगा। बेटा तीसरी है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड्स, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड्स। उसमें आप पहले लिखना, उसमें बेटा when Grignard reagent is when Grignard reagent react with carbon dioxide, first intermediate product is formed, and this intermediate undergoes hydrolysis. Formation of carboxylic acids takes place, usually acetic acid, propanoic acid are these aromatic acids with elimination of hydroxy magnesium halides. ठीक है ना? अब है बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड्स। तो इसमें हम बेटा क्या लेते हैं, अल्काइल साइनाइड्स हो गए बेटा, ये यहां से इसको भी बताऊंगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N, यानी अगर एग्जांपल आप लोगे CH3CN, तो इसको बेटा क्या कहते हैं, मिथाइल साइनाइड। इसका IUPAC नाम क्या है, इसको नाइट्राइल भी कहते हैं, इथेन नाइट्राइल। इसमें ये कार्बन काउंट करते हैं, इसको बेटा इथेन नाइट्राइल भी कहते हैं। अल्काइल साइनाइड्स, इनको नाइट्राइल भी कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड N को नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं। तो इसको बेटा क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। इसको भी क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस। इसमें पहले बनता है बेटा एसिडामाइड, देखेंगे एसिडामाइड बनता है, फिर और हाइड्रोलिसिस बेटा करते हैं तो यहां से बनता है RCOOH और बनता है अमोनिया, और क्या बनता है, अमोनिया बनता है। अब आप एग्जाम्पल लीजिए बेटा, काफी एक है,
ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल साइनाइड, इसको क्या कहते हैं, इथेन नाइट्राइल। आईयूपीएसी नाम इसका बेटा ये है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। हाउ विल यू प्रिपेयर दिस इथेनोइक एसिड फ्रॉम इथेन नाइट्राइल, ये आ सकता है। इथेन नाइट्राइल से आप कैसे बना सकते हो, तो इसमें बेटा आपने ये वाटर ऐड किया, तो इसका ये आईयूपीएसी नाम है। इसका कॉमन नेम भी कह सकते हैं, मिथाइल साइनाइड से आप कैसे बना सकते हो कौन, ये एसिटिक एसिड। तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे पहले सीधा इसके पास क्या आता है बेटा, ये जो है CH3C डबल बॉन्ड ONH2, इसको बेटा कहते हैं इथेनामाइड। इसको बेटा क्या कहते हैं, इथेनामाइड। इसको इथेनामाइड कहते हैं, ये आईयूपीएसी नाम है, या अमाइडो इथेन। इसको बेटा कहते हैं एस्टामाइड। इसको बेटा कहते हैं एस्टामाइड। तो इसको हम बेटा हाइड्रोलिसिस करेंगे, और तो ये क्या बनेगा, CH3COOH एसिटिक एसिड बन गया, यानी इथेनोइक एसिड बन गया, एसिटिक एसिड बन गया, और क्या बन गया, अमोनिया गैस। ठीक है कि नहीं। अगर आप इसकी जगह पे बेटा आप ये एग्जांपल लोगे, इसको बेटा क्या कहेंगे, बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल या फिनाइल साइनाइड भी इसको कहते हैं, कह सकते हैं फिनाइल साइनाइड को अगर, या बेंजोनाइट्राइल को हाइड्रोलिसिस करोगे, यानी इस तरह H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बेटा बनेगा बेंजोनामाइड। क्या बनेगा, बेंजन अमाइड बनेगा बेटा। बेंजन अमाइड को क्या करेंगे बेटा, इसको और हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये क्या बनाएगा, बेंजोइक एसिड, और क्या निकलेगा बेटा, अमोनिया। तो मुझे बताइए इसमें बेटा, अब जो आपका ये है अल्काइल साइनाइड्स, तो इसमें क्या होता है, अल्काइल साइनाइड्स या अल्काइल नाइट्राइल्स, if alkyl cyanides yani sorry alkane nitriles, if alkyl cyanides undergoes hydrolysis पानी ऐड होना, first they form acid amides, and these acid amides further undergoes hydrolysis, further undergoes hydrolysis, क्या बनाते हैं, फॉर्म एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी यूजुअली एसिटिक एसिड से हम स्टार्ट करते हैं, एलिफेटिक एसिड्स और एरोमेटिक एसिड्स। बात समझ में आ रहा है। तो आपको ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर दिस कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम अल्काइल साइनाइड्स, या क्या कहते हैं उनको बेटा, हम अल्केन नाइट्राइल से कैसे बनाते हैं जब इनको पानी ऐड करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे ये RC डबल बॉन्ड, ये दो पाई बॉन्ड्स है, अगर एक इसकी ओर आएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। जब इसको हम बेटा पानी ऐड करते हैं तो ये क्या जाएगा, ये जाएगा RC, ये किधर जाएगा, ये इधर जाएगा बेटा, ये किधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो अगर इसको हम रीअरेंज करेंगे बेटा, ये इस तरह भी बन सकता है ना, RC हम टॉटोमेर करते हैं, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, ये क्या आ गया बेटा, NOH2, ठीक है कि नहीं है। इसको फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये क्या, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या आएगा, RC डबल बॉन्ड पॉजिटिव, OH इसके पास जाएगा और वो इसके पास जाएगा, H, तो अमोनिया बनेगा। ठीक है कि नहीं है। इसी तरह इसमें भी फिनाइल साइनाइड या बेंजोनाइट्राइल, इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, वहां से क्या बनता है बेटा, ये। तो आप मुझे बताइए, साइनाइडों को, जब साइनाइडों को अल्काइल साइनाइड्स या नाइट्राइलों से हमने क्या बनाया बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। तो नाइट्राइलों से हमने क्या बनाया बेटा, आपको पता है। अब ये बेटा है N मीनस नाइट्राइड या CbCC कैश क्रेडिट, ठीक है बेटा कि नहीं है। कैश क्रेडिट में आप याद रख सकते हो, साइनाइड से आप क्या बनाते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है कि नहीं है। CC अकाउंट तो आपको पता ही है, ठीक है ना। मगर इसमें हम बेटा क्या बनाते हैं, बीच में क्या बनता है, ये आप CC आप याद रख सकते हो, C मीनस कार्बो, ये साइनाइड्स, और साइनाइड से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बना, मगर पहले बेटा क्या बन गया, अमाइड। फोर्थ वन from fourth one is by
हाइड्रोलिसिस ऑफ बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर का मतलब क्या हो गया बेटा, RCOOR, ठीक है ना, वेरी इजी। तो इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस यानी पानी ऐड करना, सीधा H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये सीधी सी बात है बेटा, इसमें प्योर इम्प्योर रूल वो आगे देखेंगे बेटा, ये वन शॉट है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। सीधा क्या बनेगा बेटा, इन एसिड कैटालाइजर, ठीक है कि नहीं है। जब एसिड डालेंगे तो ये क्या, यहाँ से क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा बेटा RCOOH। और क्या बनेगा बेटा, अगर यहाँ पे R डैश होगा तो क्या बनेगा, R डैश OH। तो मुझे बताइए, बन गया ना, इसमें अब मिक्सचर बन गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन गया, एक अल्कोहल भी बन गया। अगर आप एग्जांपल लोगे इसमें CH3, ये बहुत इजी है, आपको ये आती होगी। तो इसको बेटा नाम क्या देंगे, मिथाइल इथोनेट, मिथाइल इथोनेट, एक ये एग्जांपल। अगर एरोमेटिक भी दे सकता है वहां पे, तो बेटा ये आएगा C डबल बॉन्ड OOCH3, ठीक है कि नहीं है। तो इसको भी वाटर ऐड करेंगे, इसको भी वाटर ऐड करेंगे। तो मुझे बताइए क्या होगा, इसमें क्या बनेगा, एक बनेगा बेटा CH3COOH, और दूसरा क्या बनेगा, CH3OH। एक बन गया एसिटिक एसिड, दूसरा क्या बन गया, मिथनॉल, दूसरा क्या बन गया बेटा। तो जब भी हाइड्रोलिसिस, व्हेन एवर एसिटर्स अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, व्हेन एवर, ये शॉर्ट में व्हेन एवर एसिटर्स अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, formation of carboxylic acids takes place, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्कोहल्स, ठीक है ना, अल्कोहल्स टेक्स प्लेस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये बहुत इजी है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये यहाँ पे इसमें बेटा बनेगा बेंजोइक एसिड, इसमें क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, और क्या बनेगा बेटा CH3OH, और क्या बन गया, मिथनॉल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो ये क्या है, मिथाइल इथेनॉल, यहाँ पे आप इथाइल भी ले सकते हो, ये भी आ सकता है एग्जाम में। हाउ विल यू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम अल्काइल अल्केनोइड्स, अल्काइल अल्केनोइड्स यही है। तो इनको क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस करनी है, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। या वहां पे ये भी क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर दिस बेंजोइक एसिड फ्रॉम दिस मिथाइल बेंजोइड, ठीक है ना। तो ये इसको नाम देते हैं बेटा, इसका नाम है मिथाइल बेंजोइड, मिथाइल बेंजोइड। तो यहां से बेटा क्या बन गया, बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। तो इसमें भी हमने एसिटर से क्या बनाया बेटा, एस्टर से क्या बनाया हमने, EC इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। EC यानी एस्टर से क्या बनाया आपने, तो कितने आपने नाम फिलहाल, ACB याद रखा, अल्कोहल से अल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है ना। गवर्नमेंट कॉलेज ये, हाँ उसमें भी आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रीट किया। फिर CC अकाउंट, फिर इसमें साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एस्टर से क्या बनाया बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। फोर्थ, फिफ्थ वन फ्रॉम ट्राई हैलो alkanes, from trihaloalkanes on reacting with base यानी NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। तो ये बेटा HC, ये X और X एग्जाम्पल में साथ साथ रखूंगा बेटा, यहाँ पे Cl यानी क्लोरोफॉर्म है ये, या इसी तरह CH3 Cl, ठीक है ना। तो इसको भी बेटा किसके साथ ट्रीट करेंगे, 3 टाइम्स KOH, सीधा इजी है। तो ये गुड लिविंग ग्रुप है X, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, HCOH, ये अनस्टेबल है, ये क्या है बेटा, ये अनस्टेबल कंपाउंड है। तो यहाँ से क्या होगी, डिहाइड्रेशन, वाटर निकलेगा, तो क्या बनेगा बेटा, HCOOH। तो क्या बन गया बेटा, फॉर्मिक एसिड, ये क्या बन गया बेटा, फॉर्मिक एसिड। इसको क्या कहते हैं बेटा, 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। तो आपको कहा जा सकता है CHCl3 को क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, ऑन ट्रीटिंग विद दिस सोडियम, ये पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वहां से क्या बनेगा बेटा, यही जो हमने, ये मैंने आपको कहा था,
यहाँ पे बेटा क्या निकला ये 3 टाइम्स KX, ठीक है ना। यहाँ पे क्या निकला ये वाटर, मगर अब यहाँ पे क्या निकलेगा ये 3 टाइम्स KCl, और यहाँ पे क्या बेटा निकलेगा वाटर, तो क्या बनेगा HCOOH, ये बन गया मिथेनॉल, ये मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड जिसको कहते हैं मिथेनोइक एसिड। तो अब एग्जांपल दूसरी है बेटा, तो इसको क्या कहेंगे 1,1,1 ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो इथेन, क्योंकि दो कार्बन है 1,1,3, तो ट्राइक्लोरो इथेन, इसको भी बेटा 3 टाइम्स, वो क्या बनेगा 3 टाइम्स KCl, 3 निकलेंगे, ये क्या आएगा CH3COH, OH, OH ये भी क्या है बेटा अनस्टेबल है, यहाँ से क्या निकलेगा वाटर, इसको क्या कहेंगे 1,1 ट्राईहाइड्रोक्सी इथेन, तो यहाँ पे जब वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा बेटा CH3COOH, तो क्या बन गया। तो ये भी आ सकता है हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड या कोई और फ्रॉम, बेटर ज्यादा यही पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है ना बेटा। इसको इसके साथ ट्रीट किया, ये पता है गुड लीविंग ग्रुप्स है, ये बेस है, ये इस तरह आएगा 3 टाइम्स, ये लेगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव KCl निकलेगा, OH यहाँ पे आएगा, और ये सो इसमें भी क्या लिखेंगे if trihalo alkanes, if trihaloalkanes undergoes if trihaloalkanes on reacting with base usually sodium hydroxide or potassium hydroxide, first unstable compound is formed, and this unstable compound undergoes dehydration, जब ये dehydrate हो जाएगा, this first unstable compound is formed, unstable compound is formed and this unstable compound undergoes dehydration, formation of this carboxylic acids takes place, ठीक है ना बेटा। तो ये आ गई फिफ्थ। सिक्स्थ वन है बाय, तो ये क्या हमने किया, इसमें भी हमने C से C बनाया, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म लिया, ठीक है कि यूजुअली आप ये C इसमें भी क्लोरोफॉर्म से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाए, ठीक है ना, पहले अनस्टेबल कंपाउंड बन गया। तो अब सिक्स्थ वन है बेटा, अब सिक्स्थ वन है बाय सिक्स्थ बाय डिकार्बोक्सिलेशन, by decarboxylation of dicarboxylic acids, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या हो गए बेटा, अगर आपसे कोई भी कहेगा जिसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो यानी COOH, इसका IUPAC नाम क्या है बेटा ऑक्सैलिक एसिड, ये कॉमन नेम क्या है ऑक्सैलिक एसिड, इसका IUPAC नाम क्या है 1,2 इथेन डायोइक एसिड, इथेन डायोइक एसिड, इसको ये कहते हैं। और तीसरा अगर ये भी लेंगे बेटा COOH, CH2COOH, इसको बेटा कहते हैं मैलोनिक एसिड, इसको बेटा क्या कहते हैं मैलोनिक एसिड। तो इसको बेटा करेंगे हीट, जब हीट करेंगे दोनों को, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो बनेगा क्या बेटा HCOOH, तो फॉर्मिक एसिड बन गया या मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो हाउ विल यू प्रिपेयर दिस मिथेनोइक एसिड फ्रॉम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, यूजुअली ऑक्सैलिक एसिड है बेटा, ये क्या है 1,2,3,1,3 प्रोपेन डायोइक एसिड, यहां पर भी बेटा जब ये CO2 निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा CH3COOH, तो बन गया बेटा एसिटिक एसिड, बन गया बेटा एसिटिक एसिड, या इसको बेटा कहते हैं इथेनोइक एसिड, ठीक है कि नहीं। तो इसमें हमने क्या किया डिकार्बोक्सिलेशन यानी डीसी आपको पता ही है डिप्टी कमिश्नर, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो डीसी से आप याद रहेगा कि डिकार्बोक्सिलेशन जब की किसकी की, जिस डिकार्बोक्सिलेशन किसकी करते हैं बेटा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की, डीसी, ठीक है कि नहीं है, डाइकार्बोक्सिलेशन, और वहां से बेटा किनकी की डिकार्बोक्सिलेशन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स की, ठीक है ना। तो ये भी आ सकता है बेटा आपको फॉर्मिक एसिड कैसे आप बना सकते हो, किससे आप बना सकते हो ऑक्सैलिक एसिड से, क्योंकि बेटा जब ये CO2 खत्म हो गया तो यहाँ पे क्या बनेगा HCOOH, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी बेटा अगर CO2 खत्म हो गया, रह गया क्या CH3COOH, क्या बन गया बेटा एसिटिक एसिड या इसको इथेनोइक। सो हाउ विल यू प्रिपेयर इथेनोइक एसिड फ्रॉम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। सिक्स्थ सेवंथ वन
सेवंथ वन बेटा है फ्रॉम अल्काइल बेंजीन्स, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन्स। तो उसमें भी बेटा लिखना इफ डाइकार्बोक्सिक एसिड्स, if dicarboxylic acids are heated or heated, decarboxylation takes place. What is decarboxylation? Decarboxylation takes place. Decarboxylation का मतलब क्या हो गया बेटा? Removal of carbon dioxide and formation of carboxylic acids takes place. ठीक है कि नहीं है? Formation of carboxylic acids takes place. ये आप नोट कीजिएगा। अब है बेटा अल्काइल बेंजीन्स, अब है बेटा क्या अल्काइल बेंजीन्स। तो अगर आपको पांच कोई भी कह सकता है, पांच प्रिपरेशन या में साथ, हालांकि इसमें और भी अभी है बेटा, एलोफॉर्म रिएक्शन और एर्नस्टेड्स रिएक्शन, बहुत सारी और भी है, मगर मेन जो हमारे सिलेबस में है। अब बेटा ये है कि अगर अल्काइल बेंजीन होगा, अल्काइल बेंजीन इस तरह भी होगा, अल्काइल बेंजीन बेटा ये भी हो सकता है, अल्काइल बेंजीन ये भी हो सकता है बेटा, CH2 CH2 CH3 एक ही, ये भी हो सकता है बेटा, ऑर्थोजाइलिन भी हो सकता है, ओजाइलिन ये भी हो सकता है बेटा, ये भी हो सकता है, पैराजाइलिन भी हो सकता है। 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन को हम पैराजाइलिन कहते हैं, इसको बेटा हम कहते हैं 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन को हम कहते हैं ओजाइलिन यानी ऑर्थोजाइलिन, इसको बेटा कहते हैं मिथाइल बेंजीन यानी टोलिन, मिथाइल बेंजीन यानी टोलिन। टोलिन से भी आपको पूछा जा सकता है कैसे आप बना सकते हो बेंजोइक एसिड। ये है बेटा इथाइल बेंजीन, ये इथाइल बेंजीन है, ये बेटा है एन प्रोपाइल बेंजीन, एन प्रोपाइल बेंजीन, ये भी आप याद रखिएगा। तो कैसे, तो इसको भी बेटा क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ऑक्सीडेशन जब होती है ये सीधा कटता है और ये क्या बनाता है, सीधा COH यानी बेंजोइक एसिड बनता है, ठीक है ना। आप 100 कार्बन क्यों ना लो, यहां पर आप इसी तरह ऑक्सीडेशन करोगे, यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। यहां पर 3 कार्बन है मगर बनेगा क्या, यही होगा ऑक्सीडाइज, क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे जहां पे बेटा आपको 2 होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको मान के चलिए 2 है, तो यहाँ पे इसको भी ऑक्सीडेशन, इसको भी, इसको कहते हैं थैलिक एसिड, ठीक है बेटा कि नहीं है, थैलिक एसिड। अगर पैरा वाला होगा बेटा, इसमें क्या बनेगा, इसमें यहाँ पे COH और ये भी ऑक्सीडाइज होगा, ये क्या बनेगा, टेरिफ्थैलिक एसिड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये भी अगर आपसे पूछा जाएगा व्हेन अल्काइल, अगर अल्काइल बेंजीन को ऑक्सीडेशन करेंगे, चाहे मिथाइल बेंजीन, इथाइल प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, एन पेंटाइल, ये कार्बन क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइज इन KMnO4 बेसिक मीडियम, तो वहां से बेटा क्या बनता है हर में, बेंजोइक एसिड। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि बेंजोइक एसिड को कैसे हम बनाते हैं, बाब, तो इसका मतलब है बेंजोइक एसिड हम बनाते हैं, ठीक है कि नहीं है। किससे बेटा बनाते हैं हम इसको, बेंजोइक एसिड को किससे बनाते हैं बेटा, अल्काइल बेंजीन से, अल्काइल बेंजीन से। अब बाप की जगह पे बाप याद रखना है, ठीक है कि ना। बाप जब समझ में आएगा तो ये जब बा तो आएगा, बा का मतलब क्या हो गया बेटा, बा का बेंजोइक एसिड, ठीक है कि नहीं, बेंजोइक एसिड आ गया, ठीक है कि नहीं है। फिर ए का मतलब बेटा क्या आ गया, क्योंकि उसमें अल्काइल और अल्काइल है, किस पे अल्काइल ग्रुप है, बेंजीन पे है, तो ये बेटा ये भी आ गया बेटा। तो ये आपको मेरे ख्याल से आएंगी। अब अगर आपको अब 7 प्रिपरेशंस कोई देगा तो इसमें ये आपको बेटा आएगी। अब देखेंगे नेक्स्ट जाएंगे अब केमिकल रिएक्शंस, केमिकल, और इसमें बेटा ये भी याद रखिएगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है बेटा कि नहीं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले बेटा हम देखेंगे इनकी एसिडिटी, इनकी एसिडिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले इनकी एसिडिटी। ये याद रखिएगा बेटा, जितना Ka वैल्यू ज्यादा होगा, जितना Ka वैल्यू ज्यादा होगा उतना कोई हाई एसिडिक होता है या मोर एसिडिक होता है। जिसका Ka वैल्यू ज्यादा होता है वो बेटा क्या होता है, मोर एसिडिक।
तो जिसका के ए वैल्यू ज्यादा होता है उसका पी के ए वैल्यू स्मॉल होता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि पी के ए वैल्यू बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ के ए। आप चेक कीजिए मेरा वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसमें मैंने ये कहा है पी के ए वैल्यू, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आप बताओ, मैंने अभी कहा आपसे इससे पहले कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं बेटा वो अच्छे एसिड्स है एज मतलब एज कंपेयर टू दूसरे जो अल्कोहल्स है बाकी है, मगर वीक एसिड है एज कंपेयर टू मिनरल एसिड जैसे HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है ना। अब एसिडिटी का मतलब क्या हो गया? एसिडिटी का मतलब हो गया जो क्या देता हो, प्रोटॉन, जो क्या देता हो, प्रोटॉन। ये क्यों ज्यादा एसिडिक होते हैं बेटा? जब भी ये एसिड देते हैं, ये देखो बेटा, जब भी ये प्रोटॉन देते हैं सॉरी, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? नेगेटिव। यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा बेटा? रेजोनेंसली स्टेबल, ये इस तरह, ये जाएगा इधर, ये क्या आएगा बेटा? ये आएगा इस तरह, ये क्या आएगा बेटा? ये बनेगा इस तरह। बात समझ में आ रही क्या? ये बन सकता है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनता है। जब से स्टेबलाइज बनता है तो इसका मतलब बेटा ये क्या है? ये बेटा ये स्टेबल होता है। जब ये प्रोटॉन देता है ये स्टेबल होता है। और ये भी बेटा याद रखो, जिसका के वैल्यू बेटा ज्यादा होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, जिसका पी के वैल्यू स्मॉल होता है, जिसका के वैल्यू ज्यादा होगा और पी के कम होना चाहिए वो ज्यादा एसिडिक होगा, जिसका पी के ज्यादा होगा इनवर्स होगा और के वैल्यू ऑब्वियसली स्मॉल होगा वो वीक एसिड होगा। बात, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है इसीलिए बेटा ये क्या देता है? प्रोटॉन देता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा। अब देखेंगे इसमें, अब इसमें देखो अब बेटा, अब इसमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है बेटा। अगर आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पहले मैं आपको बेटा बताऊंगा फिलहाल जो इसकी एसिडिटी है वो किसकी वजह से है, रिएक्शंस। अब इसमें भी है बेटा जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या है बेटा? RCOOH, ये है। तो एक रिएक्शन होती है बेटा इससे, फर्स्ट रिएक्शन, तो ये क्या हो गई बेटा? ड्यू टू एसिडिटी, ड्यू टू एसिडिटी। बी रिएक्शन बेटा होती है RCO, ये OH, ये जब तोड़ते हैं तो रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप ऑफ रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गई बेटा दूसरी। तीसरी रिएक्शन हो गई बेटा रिएक्शंस ड्यू टू दिस COH ग्रुप होल, ये रिएक्शंस ड्यू टू, रिएक्शंस ड्यू टू COH ग्रुप, ये याद रखिएगा रिएक्शंस। चौथी बेटा है फोर्थ वन, रिएक्शंस ड्यू टू R ग्रुप, रिएक्शंस ड्यू टू R ग्रुप। इसमें बेटा एक रिएक्शन आती है HVZ रिएक्शन, वो आती है HV हेल्वेहलर-ज़िलेंस्की रिएक्शन। तो R एक रिएक्शन किसकी वजह से है? इसकी वजह से। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ही आपको इस तरह बताऊंगा। एक रिएक्शन है बेटा ड्यू टू दिस, एक दूसरी रिएक्शन है ड्यू टू OH ऑफ COH, तीसरी रिएक्शन है ड्यू टू COOH, चौथी रिएक्शन है रिएक्शन ड्यू टू अल्काइल ग्रुप। ठीक है ना। तो एक बेटा इसकी वजह से है OH, एक H की वजह से है, तो अंडरलाइन दिस। एक है बेटा किसकी वजह से? H की वजह से। एक OH, एक किसकी वजह से है? COOH की वजह से। एक किसकी वजह से है बेटा? एक है R की वजह से। ठीक है ना। एक रिएक्शन किसकी वजह से है बेटा? एक है H की वजह से। ठीक है ना। तो ये रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन क्या आ रही है बेटा? फर्स्ट रिएक्शन क्या आ रही है? अब फर्स्ट रिएक्शन ड्यू टू H ऑफ दिस COH, यानी एसिडिटी। जब H कोई देता है एज H पॉजिटिव निकलता है। ठीक है ना। अब ये किस किस के साथ मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल RCOOH, ये किस किस के साथ हम मिलाएंगे इसको? इसको हम बेटा सोडियम के साथ भी मिला सकते हैं, इसको बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसको हम जिंक के साथ मिला सकते हैं, इसको मैग्नीशियम के साथ मिला सकते हैं, इसको बेटा हम सोडियम कार्बोनेट के साथ मिला सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये इनके साथ ये रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा? अब क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा। ठीक है बेटा कि नहीं है? देखिए कैसे। अगर मैं पहले RCOOH लूंगा, एक पे आप देख लीजिएगा, यहां पे मैं सोडियम एक लूंगा तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा RCO। जब ये
प्रोटॉन दे छोड़ता है तो क्या आएगा RCOO, तो नेगेटिव यहाँ पे क्या आएगा बेटा H पॉजिटिव नेगेटिव। अब जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11, ये क्या करेगा लूज एक इलेक्ट्रॉन, इसको कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, वो किधर जाएगा इधर जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, ये बनेगा सोडियम का और हाफ टाइम्स हाइड्रोजन। अगर हम ये 2 टाइम्स में लूंगा यहाँ पे RCOOH, अगर मैं यहाँ पे 2 टाइम्स Na लूंगा तो ये क्या बनेगा 2 टाइम्स RCOONA, तो यहाँ पे क्या बनेगा हाइड्रोजन, ये क्या बन गया बेटा सोडियम कार्बोक्सिलेट, ये क्या बनेगा सोडियम कार्बोक्सिलेट। अभी देखेंगे ये मैंने आपको कहा क्यों होता है, जब प्रोटॉन निकलेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और जब सोडियम हमने पहले लाया तो सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है, जो हाइड्रोजन प्रोटॉन निकला, तो इसके क्या बन गया हाइड्रोजन एटम नेसेंट हाइड्रोजन हाफ टाइम्स। अगर मैं 2 सोडियम लूंगा और यहाँ पे 2 मोल्स लूंगा तो कितने आएंगे यहाँ पे बेटा सोडियम, 2 सोडियम आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कौन पकड़ेगा 2 प्रोटॉन्स, और वो क्या बनाएंगे नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट वो क्या बनाएंगे कोवलेंट बॉन्ड, वो क्या बनेगा हाइड्रोजन। ठीक है कि नहीं है। तो फर्स्ट रिएक्शन बेटा क्या है, फर्स्ट रिएक्शन इसमें अब एग्जांपल हम लेंगे, फॉर एग्जांपल CH3COOH मैंने लिया किसके साथ बेटा 2 टाइम्स Na, ये मैंने कहा किस तरह होता है, क्या बनेगा CH3CONA, तो क्या बन गया बेटा सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट बन गया, ये बन गया सोडियम एसिटेट और हाइड्रोजन गैस। अगर 1 मोल लेंगे तो हाफ टाइम्स। दूसरी इसी की रिएक्शन मतलब दूसरा पार्ट इसी का, अगर हम इसी CH3COOH को लेंगे बेटा किसके साथ जिंक के साथ में लूंगा, मगर ये 2 मोल्स लूंगा तो क्या बनेगा CH3CO होल 2 Zn प्लस हाइड्रोजन, जिंक एसिटेट बनेगा, जिंक एसिटेट बनेगा कैसे, क्योंकि Zn क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज, क्या बनेगा Zn2 पॉजिटिव, वहां से जब ये प्रोटॉन छोड़ेगा तो क्या बनेगा CH3CO नेगेटिव, ठीक है ना, तो ये H2 निकल गए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये पकड़ेंगे एक और एक का बनाएंगे हाइड्रोजन गैस, और जब ये 2 निकलेंगे तो जिंक क्या है Zn2 पॉजिटिव है, ये 2 बार है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा Zn। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। दूसरा तीसरा, अगर हम इसी को CH3COOH को किसके साथ ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा CH3COONA, ठीक है ना, Na कि H की जगह पे ये आएगा Na, वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा सोडियम एसिटेट, तो सोडियम एसिटेट कैसे बन गया, ठीक है ना बेटा। इसी तरह अगर चौथा लेंगे फॉर एग्जांपल CH3COOH लेंगे, इसको ट्रीट करेंगे Na2CO3 के साथ तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पर CH3, मगर ये 2 टाइम्स लेंगे तो क्या आएगा CH3CONA 2 टाइम्स, तो जब 2 टाइम्स आएगा तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्यों, क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए, ठीक है ना, यहाँ से 1 ऑक्सीजन तो वाटर निकल गया, तो ये क्या बन गया बेटा सोडियम एसिटेट, ये क्या बन गया बेटा सोडियम एसिटेट बन गया। अगर यहाँ पे अगर आपको मैग्नीशियम भी होगा CH3COOH 2 टाइम्स, यहाँ पे बेटा मैग्नीशियम होगा तो क्या बनाओगे आप CH3COO होल 2 Mg मैग्नीशियम एसिटेट, और क्या निकलेगा हाफ टाइम्स हाइड्रोजन। ये आप दे सकते हो, ये क्या हो गया पहला वाला, पहली वाली रिएक्शन दिस वन, ये हो गया खत्म, ठीक है ना। अब बेटा दूसरी आ रही है कौन सी रिएक्शन, रिएक्शन ड्यू टू OHO, ये आपको अब पता है क्या क्या बन गया, ठीक है ना, ये नाम है सारा मैंने एसिटिक एसिड कोई भी, तो कैसे आप बना सकते हो ये आपको पता है। दूसरी रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन अब इसकी बेटा है एक हो गई अब रिएक्शंस ड्यू टू, मतलब बी पार्ट पहले लिखेंगे बी, ये ए था रिएक्शंस ड्यू टू, रिएक्शंस ड्यू टू इसका फर्स्ट लिखेंगे वो बी पार्ट है रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है ना, यानी ये मैंने कहा अगर ये वाला RCOOH ये तोड़ेंगे तो ये बेटा दिस इज रिएक्शन, ये बी पार्ट मैंने ऊपर रखा बी पार्ट, तो इसकी पहली रिएक्शन। अब बेटा पहले आ रहा है, ये तो आपने किया आप, हाँ अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स,
फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। एस्टर बनाने के लिए हमें क्या लेना है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और किसके साथ ट्रीट करते हैं, अल्कोहल के साथ, ROH, ठीक है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4, ठीक है ना। तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ से इसका OH निकलेगा और इसका H, क्योंकि हम कर रहे हैं OH, हमने H वाली की, अब ये वाली है, ये इस तरह दिखाना था यहाँ पे। यहाँ पे बेटा ये क्या है, RCOH, ये R-OH रख सकते हैं हम, तो इसका OH और इसका H निकल गया, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया एसिटर RCOOR। यानी इसको बेटा क्या कहेंगे, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन आती है यूजुअली एग्जाम में, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन when carboxylic acids are treated with alcohol in presence of dehydrating agent, formation of esters takes place, और यहाँ से बेटा क्या निकल गया, वाटर, ये यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या लेंगे, फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल CH3OH है, तो इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या निकलेगा यहाँ से बेटा, वाटर निकलेगा, ये वाटर, ये OH निकल गया और ये H, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या बन गया बेटा, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये क्या बन गया बेटा, मिथाइल इथोनेट, ये क्या बन गया, मिथाइल इथोनेट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये क्या बन गया, मिथाइल इथोनेट। इसमें भी बेटा मैकेनिज्म है, वो भी देखेंगे, अगर एंड में टाइम आएगा तो मैकेनिज्म में इसका, इसमें क्या है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगा बेटा, ठीक है ना, जब एसिड देगा वो प्रोटोनेशन करेगा, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं सीधा, अगर सिंपल, इसमें अगर ज्यादा लेंथी प्रोसीजर वाला नहीं करेंगे। ये देखिए, जब एसिड प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये इस तरह निकलेगा, ये क्या आएगा, RCO पॉजिटिव, और क्या निकला बेटा, वाटर। अब यहाँ पे बेटा क्या है, ये CH3OH है, ठीक है ना, ये क्या बनाएगा इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या आएगा, पॉजिटिव, ये क्या सिंपलेस्ट वे में ये लेगा इसका, तो ये क्या बन गया, एज प्रोटॉन, वो वापस जाएगा HSO4 के पास, तो क्या बन गया इसका। फिर से कहूंगा, अगर बेटा इसमें अगर CH3C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे लोन पेयर है, जब प्रोटॉन टूटे, ये एसिड टूटेगा HSO4 नेगेटिव, तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3CO पॉजिटिव। अब जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल ये है अल्कोहल CH3OH, तो इसके पास क्या है, लोन पेयर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, इसके पॉजिटिव नेगेटिव, ये न्यूट्रलाइज स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये क्या बनेगा, CH3COOCH3। तो ये भी, अब जब एस्टरों को हाइड्रोलिसिस की, एस्टरों को जब बेटा क्या की हाइड्रोलिसिस, वहां से क्या बनते हैं, वहां से ये सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिडों को जब अल्कोहल के साथ मिलाया, जब कार्बोक्सिलिक एसिडों को अल्कोहलों के साथ मिलाया बेटा, तो वहां से क्या बनता है, ये एस्टर्स बनते हैं, ठीक है ना। सो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ट्रीटेड विद, इफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर treated with, carboxylic acids are treated with alcohols in presence of dehydrating agent like sulfuric acid, formation of क्या बेटा, formation of esters takes place, यानी esterification reaction, esters takes place, very important, इसको नोट कीजिएगा। अब दूसरी रिएक्शन है इसमें, अब ये आ गई बेटा फर्स्ट, सेकंड वन, फॉर्मेशन ऑफ एसाइल हैलाइड्स। तो याद रखना एस्टर कैसे बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, जब उनको ट्रीट करते हैं अल्कोहल के साथ। फॉर्मेशन ऑफ एसाइल हैलाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ एसाइल हैलाइड्स, एसाइल हैलाइड कैसे बनाते हैं, जब यही कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम बेटा किसके साथ ट्रीट करते हैं, या तो PCl3 के साथ, या तो PCl5 के साथ, या तो SOCl2 के साथ। पहले इनका, ये फास्फोरस क्लोराइड है, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड,
थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। तो ये बनेगा, इसमें ये तीन चीजें लेनी है और यहाँ पे क्या बनेगा, इसमें भी बनेगा ये एसाइल हलाइड्स, इसमें भी बनेगा एसाइल हलाइड, इसमें भी बनेगा एसाइल हलाइड। देखेंगे कैसे, मगर इसमें डिफरेंट साइड प्रोडक्ट्स निकलेंगे। तो व्हेन एसाइल हलाइड्स, एसाइल ये सॉरी व्हेन कार्बोक्सिक एसिड्स, when carboxylic acids are treated with PCl3, PCl5, SOCl2। एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, क्या बनेगा जब PCl3 के साथ मिलाएंगे। फर्स्ट देखेंगे आप एग्जाम्पल, अब एग्जाम या इस तरह पहले हम देखेंगे RCOH कार्बोक्सिल एसिड, इसको PCl3 के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 3 टाइम्स देंगे 3 मोल्स, ये बनेगा 3 टाइम्स RCOCl, ये 3 क्लोरीन आ गए और क्या बनेगा H3PO3 फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। पहले किसके साथ मिलाई, इसकी सेकंड रिएक्शन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, रिएक्शन विद PCl3। एग्जाम्पल इसमें लेंगे 3 टाइम्स CH3 COOH PCl3, तो क्या बनेगा 3 टाइम्स CH3 COCl, तो क्या बनेगा H3PO3 फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड बन गया। तो ये आ गया यहाँ पे किस तरह 3 क्लोरीन आ गए, बच गया क्या 3 बार ये 3 बार ऑक्सीजन और एक फास्फोरस एसिड। दूसरी रिएक्शन बेटा, इसी की दूसरी, अगर यही RCOOH लेंगे, इसको ये मतलब दूसरा पार्ट है इसका, दूसरी रिएक्शन का दूसरा, रिएक्शन विद किसके साथ PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये बनेगा RCOCl, बनेगा POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl निकलेगा। एग्जाम्पल CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस PCl5 फॉर्म CH3COCl। इसको अब क्या जो हमने बनाया इसको बेटा कहते हैं इथेनॉइल क्लोराइड, सबों को यही कहेंगे, या एसिटाइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, और क्या बनेगा POCl3 और क्या निकलेगा HCl। अगर बेंजोइक एसिड भी लेंगे इस तरह COOH PCl5, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा इस तरह COCl और क्या निकलेगा POCl3 और HCl निकलेगा। चेक कीजिएगा इसको, अगर एक क्लोरीन यहाँ पे आ गया, बच गया क्या इसमें POCl3, फिर क्या बच गया एक क्लोरीन और एक H, तो HCl बन गया। ये इसका दूसरी रिएक्शन थी। थर्ड इसी की दूसरी की थर्ड पार्ट, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो एसिड क्लोराइड्स बन गए। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद किसके साथ, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद थायोनाइल क्लोराइड, थायो मीन्स सल्फर, थायोनाइल क्लोराइड। तो इसमें क्या आएगा RCOH SOCl2 इंपिरिडीन, तो क्या बनाएंगे यहाँ पे बेटा RCOCl, और अच्छी रिएक्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड भी बन गया और HCl गैस। अगर एग्जाम्पल लेंगे इसमें CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड को थायोनाइल क्लोराइड, या बेटा ये लेंगे बेंजोइल क्लोराइड, ये बेंजोइक एसिड लेंगे, तो ये सेम ड्यू
तो क्या बनेगा बेटा CH3COCl SO2 HCl गैस। यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा ऐसे COCl, इसको क्या कहेंगे बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। और क्या निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और क्या निकला HCl। तो ये क्या है इथेनॉइल क्लोराइड या एस्टाइल क्लोराइड, क्लोराइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये भी आ सकता है, आया भी है बहुत बार कि अगर थायोनाइल क्लोराइड के साथ आप एसिड को मिलाओगे तो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद दिस, या एसाइल हैलाइड को आप कैसे बना सकते हो जब इसको ट्रीट करोगे इसके साथ। तो ये आपकी दूसरी रिएक्शन भी आ गई। तीसरी रिएक्शन, फिलहाल ये किसका, ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा था, ये OH बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा था। ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा था बेटा, OH बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा था। तो पहला आपने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स किए, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स आपने किया। दूसरा आपने क्या किया, OH। तीसरी है फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। तो यही RCOOH लेंगे, इसको ट्रीट करेंगे अमोनिया के साथ। तो ये क्या बनेगा, पहले RCOONH4 पॉजिटिव, अमोनियम कार्बोक्साइड, इसको हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा RCONH2, और निकलेगा वाटर, एसिड अमाइड। अभी मैं समझाऊंगा, बनेगा एसिड अमाइड। एग्जाम्पल CH3C double bond OOH plus ammonia. Example C double bond OOH plus ammonia, benzoic acid, ये बनेगा CH3 अमोनियम एसीटेट बनेगा। यहाँ पे ये अमोनियम बेंजोएट। तो इसको बेटा क्या करेंगे, हीट। तो जब हीट करेंगे ये क्या आएगा CH3CONH2, ये क्या बनेगा CONH2। इसको क्या कहते हैं, एस्टामाइड। एस्टामाइड आया था, एस्टामाइड को कैसे बनाते हैं, जब अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं इथेनॉइक एसिड को, यानी जनरल रिएक्शन ऊपर वाली है, ये बेंजोइक एसिड है। तो एसिड अमाइड या इसका IUPAC नाम क्या, हाउ इथेनामाइड इज फॉर्मड फ्रॉम दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको क्या कहेंगे बेंजन अमाइड या अमाइडो बेंजीन, अमाइडो बेंजीन। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। सो इफ carboxylic acids if carboxylic acids are treated with ammonia, first बनते हैं formation of acid amides takes place with elimination of water molecule, ये आपको मेरे ख्याल। अब another one है fourth one बेटा है a reaction of, ये fourth one formation of acid anhydrides, formation of acid anhydrides। फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनते हैं, जब भी आप दो मॉलिक्यूल्स कार्बोक्सिलिक एसिड के लोगे, ये याद रखना, इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटॉक्साइड डिहाइड्रेशन वहां पे भी होती है, वहां पे बेटा क्या बनता है, वहां पे बनते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स। क्या बनते हैं, एसिड एनहाइड्राइड्स बनते हैं। देखेंगे कैसे एसिड एनहाइड्राइड्स बनते हैं। देखिए ये क्या है बेटा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब इसको ट्रीट करेंगे तो अगर दो मॉलिक्यूल्स, अगर मैं जनरल अब लूंगा CH3C डबल बॉन्ड OOH, और यहाँ से एक और लूंगा C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ P2O5, तो वहां से बेटा क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OCH3। इसको बेटा कहते हैं इथेनॉइक एनहाइड्राइड, इसको बेटा क्या कहते हैं इथेनॉइक एनहाइड्राइड IUPAC, या इसको कहते हैं बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड।
एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड है। जब दो इथेनोइक एसिड लिए फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ये OH निकलेगा, इसका H निकलेगा, सीधी सी बात है H, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर ये जो बेटा है, मतलब जब यहाँ से, मतलब जब यहाँ से ये निकलेगा बेटा, फिर ये आएगा तो ये जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये इसका बेटा हो गया दूसरी टाइप की रिएक्शन। अब बेटा आ रही है तीसरी टाइप्स की रिएक्शन। अब तीसरी टाइप की रिएक्शन आ रही है बेटा, तीसरी टाइप की रिएक्शन है बेटा रिएक्शंस ड्यू टू, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू COOH ग्रुप। पूरा पूरा ये जो मैंने कहा आपको, ये बेटा, ये भी हो गया, H भी OH भी हो गया। अब ये क्या आ रहा है, COH। तो तीसरी है रिएक्शंस रिएक्शंस ड्यू टू COH group of carboxylic acids, reactions due to COH group of carbo, very important। इसमें नंबर फर्स्ट है, इसमें इसका भी पार्ट है नंबर फर्स्ट, मतलब इसमें रिएक्शंस है। अब फर्स्ट वन, decarboxylation of sodium carboxylate, sodium carboxylate, very important, in presence of soda lime, in presence of soda lime। तो ये बेटा है RCOONA, ठीक है बेटा कि नहीं है। और इसमें क्या लेते हैं, NaOH और CaO 3:1 रेशो। या आपने बेटा इसमें अल्कीन्स की प्रिपरेशन है ये, तो वहां से बेटा क्या बनता है इसमें H। इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन काउंट एक कम होता है। डिसेंट ऑफ सीरीज भी इसको कहते हैं, 3:1 रेशो में ये लेते हैं उसमें। तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, Na2CO3। थोड़ा चेक कीजिएगा, एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल अगर लेंगे CH3CONA, सोडियम, यानी इसको पहले एसिड को सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे, सोडियम कार्बोक्सिलेट बनाएंगे, सोडियम कार्बोक्सिलेट। इसको बेटा ट्रीट करेंगे NaOH CaO, इसी को बेटा कहते हैं सोडा लाइम। तो इसको बेटा क्या बनेगा, ये CH4 यानी CH3, और ये बेटा H बच गया क्या, Na2, दो Na2CO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म। तो कैसे इसमें कट गया, यही डिकार्बोक्सिलेशन हो गई। डिका मतलब हो गया रिमूव होना। अगर एग्जाम्पल ये लेंगे यहाँ पे, व्हाट इज दिस, दिस इज सोडियम बेंजोएट, दिस इज सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट से कैसे, इसको भी यही सोडा लाइम के साथ ट्रीट करते हैं। तो क्या बनेगा, वहां से बनेगा। कैसे बेंजीन हम प्रिपेयर कर सकते हैं, कहाँ से बेटा, बेंजीन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, सोडियम कार्बोक्सिलेट या कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो ये भी आ सकता है, बेंजीन को कैसे या अल्कीन को कैसे। इसको बेटा डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डिग्रेडेशन रिएक्शन का मतलब बेटा है, यहाँ पे अगर 2n नंबर होगा तो 2n से ये डाउन हो गया है n, यानी अगर n था तो n से क्या हो गया बेटा, n-1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसको डिसेंट ऑफ सीरीज भी कहते हैं। इसमें बेटा दूसरी है, अब इसी की थर्ड वन की यही दूसरा पार्ट इसका बेटा है, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। बेटा इसमें भी हम अब एक एग्जांपल लेंगे, CH3COOH को लेंगे, इसको लेंगे बेटा। तो इसको भी बेटा ट्रीट करते हैं वाटर के साथ। तो वहां से बेटा क्या बनता है, एक तो बनता है ये CH3 बनता है, और बेटा बनेगा 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, और निकलेगा हाइड्रोजन गैस, और निकलेगा 2 टाइम्स NaOH। हालांकि इसका भी बेटा मैकेनिज्म है, एनोड कैथोड लेना है,
क्या एनोड के पास अगर ये प्रोटॉन देगा फिर वहां पे छोड़ेगा। एनोड इज मेंट फॉर क्रो, आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्रो कैथोड के पास रिडक्शन होती है, एनोड के पास ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? क्योंकि एनोड के पास ये बनते हैं और कैथोड के पास बेटा ये बनता है। ठीक है ना? तो इसमें बेटा क्या बनता है? अल्केन। इसमें बेटा क्या बनता है बेटा? अल्केन बनता है इसमें। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें बेटा दो मॉलिक्यूल्स हमने लिए, कट रहा है ना इसमें भी, जरा इसको बैलेंस कीजिएगा। दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड। इसको पानी के साथ ट्रीट किया तो क्या क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, बताइए मुझे। CH3 दो बार आ गया खत्म। अब यहाँ पे क्या है? CO2, CO2 ये भी आ गया। अब बच गया क्या? दो हाइड्रोजन। और क्या बच गए बेटा? ये क्या कहते हैं इसको हम, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बेटा ये Na है। ये बेटा हमने यहाँ पे लिया क्योंकि ये इसके साथ ट्रीट करेंगे। यहाँ पे बेटा ये सोडियम, सोडियम एस्टेट लेंगे, सोडियम एस्टेट लेंगे बेटा। ठीक है ना? तो ये दो आ गए तो अल्केन यानी इथेन बन गया इसमें बेटा, डबल। यानी डबल नहीं, इसमें तो डिकार्बोक्सिलेशन हो गई, मगर ये एक मॉलिक्यूल का CH3 आ रहा है, एक मॉलिक्यूल का CH3 आ रहा है। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड भी दो आ गए बेटा आपको। ठीक है ना बेटा? अब क्या आ गया? अब ये जो है बेटा दो सोडियम है और कितने हैं बेटा इसमें ये H2, हाँ CH3 आ गया बेटा। हाँ और बेटा ये है, ये आ गया। ठीक है ना? तो कितने आ गए बेटा आप? 2 टाइम्स, यहाँ से देख लीजिएगा, 2 टाइम्स NaOH। जब इसको तोड़ेंगे ये क्या देगा बेटा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। पहले हम देखेंगे इसको, अगर ये दो बार लेंगे तो ये क्या आएगा बेटा? 2 टाइम्स Na, तो इसके साथ क्या आएंगे? 2 टाइम्स NaOH हो गया ये। अब क्या बच गया बेटा? H पॉजिटिव। ठीक है बेटा कि नहीं? वो इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको? ये प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या बनता है बेटा? ये भी याद रखिए कोलबस। अभी बेटा अब अभी इसकी ये दूसरी रिएक्शन थी, थर्ड की। तीसरी रिएक्शन है बेटा आपने की है वो, थर्ड रिएक्शन है बेटा, थर्ड रिएक्शन है हंस डेकर रिएक्शन, हंस बोरोडीन हंस डेकर रिएक्शन। ये मैंने की है, आपने की है हंस डेकर रिएक्शन। हेलो, इसमें बेटा क्या लेते हैं? इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही लेंगे बेटा। या RCOOH। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इसको किसके साथ ट्रीट करते हैं? इसको यहाँ पे बेटा क्या लेंगे इसमें? तो इसको किसके साथ ट्रीट करते थे? ब्रोमीन के साथ। ये सॉरी बेटा, इसमें हम लेते थे सिल्वर सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स, RCOOAG, RCOAG। इसको किसमें? CCl4 में रिफ्लेक्स। ये आप नोट किया है हमने बेटा हेलोएरिनो में। तो वहां से क्या बनता है बेटा? एक तो बनता है ब्रोमोबेंजीन और क्या बनेगा? AgBr। और क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी क्या बनता है बेटा? RBr। और क्या बनेगा बेटा? AgBr। और क्या बनेगा? सिल्वर ब्रोमाइड। और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें भी मुझे बताओ इसमें क्या निकलता है? यही कटता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी क्या है? डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म भी मैंने आपको दिखाया है हेलोएरिनो में। या ये तो इसको बेटा क्या करते हैं? RCO। तो अगर ये एग्जांपल देंगे यहाँ पे बेटा CH3COAG, इसको क्या कहते हैं? सिल्वर एस्टेट, सिल्वर एस्टेट। अगर इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे? ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ, CCl4 रिफ्लेक्स। तो ये क्या बनेगा? CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। आप उसमें देख सकते हो इसका अगर कोई मैकेनिज्म चेक करना, हेलोएरिन में AgBr। और क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बन गया? ब्रोमो बेंजीन। बस।
मगर अगर आयोडीन इस्तेमाल करते थे इसकी जगह पे तो उसको क्या कहते थे, वहां पे एस्टर्स बनते थे, उसको बिरनबान सिमनोनी रिएक्शन कहते थे। ठीक है कि नहीं है? तो ये आ गई इसकी बेटा थर्ड वन। हंस डेकर रिएक्शन भी आ गई इसकी। ठीक है बेटा कि नहीं है? कौन सी आ गई? हंस डेकर रिएक्शन भी आ गई, इसको नोट कीजिएगा। फोर्थ वन, फोर्थ वन रिएक्शन है हंस डेकर रिएक्शन के बाद बेटा इसमें फोर्थ वन रिएक्शन हम वेरी इंपॉर्टेंट है बाय decarboxylation of decarboxylation of decarboxylation of calcium salts of fatty acids। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आया भी क्वेश्चन है। देखिए बेटा, अगर मैं यहां पे बेटा ये लूं HCOO CaOOCH, ठीक, अगर मैं इसको डिस्टिलेशन करूं तो यहां से क्या बेटा निकलेगा, इसको बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो बेटा यहाँ पे क्या निकलेगा, ये बेटा निकलेगा C, ये निकल गया डिस्टिलेशन करके, ये क्या निकल गया बेटा, ये निकल गया CaCO3। तो क्या बन गया बेटा यहाँ पे HCHO, क्या बन गया इसमें बेटा, फॉर्मल्डिहाइड, यानी मिथनॉल बन गया, फॉर्मल्डिहाइड यानी मिथनॉल बन गया इसमें बेटा। ठीक है कि नहीं है? तो इसमें बहुत सारी हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं इसमें बेटा। अगर मैं यहाँ पे बेटा ये लूँ अब CH3 COO CaOOC CH3, ये आती है, आपको कहेगा फॉर्मल्डिहाइड कहाँ से आप बना सकते हो, ये इससे बनता है। ठीक है कि नहीं है? ये यहाँ से क्या निकल गया बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें भी बेटा क्या निकलेगा, CaCO3, ये निकल गया। तो जब डिस्टिलेशन की तो इसमें क्या निकल गया बेटा, ये तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3, बचा क्या, एसीटोन, तो ये बन गया बेटा, एसीटोन भी बन गया, तो स्टोन भी बन गया। ठीक है कि नहीं है? ये चल रहा है फोर्थ वन, फोर्थ वन चल रहा है इसमें बेटा। दूसरा, अब तीसरा लेंगे इसमें, अगर हम ये लेंगे बेटा, ये इसमें ये फोर्थ है, हाँ फोर्थ इसकी है, चल रही है, फोर्थ ये चल रही है। अगर अब बेटा इसी में अब हम लेंगे, ये लेंगे यही OOC CH3, इसमें भी आपने देखा बेटा CH3, और यहाँ से मैं लूँगा बेटा कैल्शियम OOCH OOCH। अगर मैं दो मॉलिक्यूल लूँगा, एक लूँगा कैल्शियम फॉर्मेट, एक कैल्शियम फॉर्मेट लूँगा, और ये क्या है बेटा, कैल्शियम एस्टेट। ये कैसे इसके साथ जुड़ गया है, क्योंकि कैल्शियम का 2 पॉजिटिव है, एस्टेट का नेगेटिव नेगेटिव 2, इसी तरह यहाँ पर भी। अब इसमें भी बेटा क्या निकलेंगे, 2 निकलेंगे इसमें, ये क्या निकलेगा इसमें बेटा, ये अगर निकलेगा इस तरह, इसका ये निकलेगा, ये निकलेगा, तो कितने निकल गए, प्रॉपर डिस्टिलेशन से कितने निकल गए बेटा, CaCO3 2 मोल्स निकल गए। अब बचा क्या यहाँ पे बच गया CH3CHO, ये बन गए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टल्डिहाइड। ये क्या बन गए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टल्डिहाइड बन गए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टल्डिहाइड बन गए। ठीक है ना, कैल्शियम एस्टेट, तो ये क्या बन गया, एस्टल्डिहाइड बन गया। अगर अब बेटा यहाँ पे इसकी जगह पे अगर मैं लूंगा ये C6H5 COO COO C6H5, इसको क्या कहेंगे बेटा, कैल्शियम बेंजोइट। अब मैंने क्या लिया, कैल्शियम बेंजोइट लिया, इस कैल्शियम बेंजोइट के साथ में ये मिलाऊंगा OO, हाँ CHOOCH। जरा इसमें भी मुझे बताइए क्या होगा इसमें, आप ये निकलेगा, ये निकल गया CaCO3 डिस्टिलेशन से,
ये निकल गया बेटा, यहाँ से क्या निकल गया, 2 टाइम्स ये CO3 2 टाइम्स, क्योंकि आ गया ना कि डिकार्बोक्सिलेशन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया। ये क्या बन गया, ये बन गया C6H5 CHO, C6H5CHO, ये बन गया ना C6H5। इसको क्या कहेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल डिहाइड। ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल डिहाइड। ठीक, ये कैल्शियम, इसको साथ साथ लिखना, ये कैल्शियम फॉर्मेट है। ठीक, हाँ, अगर बेटा ये लेंगे, ये आया था एक बार क्वेश्चन, अगर यही लेंगे आप C6H5 COO, ये आ गया OC6H5, इसको क्या कहेंगे, कैल्शियम बेंजोएट, कैल्शियम बेंजोएट। इसको मैं ट्रीट करूंगा इसके साथ OOCCH3, OOCCH3 कैल्शियम एस्टेट के साथ, कैल्शियम एस्टेट के साथ डिस्टिलेशन, तो ये क्या निकलेगा यहां से, यहां से क्या निकलेगा बेटा, ये निकल गया CCO3, ये निकल गया बेटा। तो बच गया क्या यहाँ पे, ये बन गया बेटा C6H5 C डबल बॉन्ड OCH3। इसको क्या कहेंगे बेटा, ये वाला, ये इस तरह बन गया, ये इस तरह बन गया बेटा, ये बन गया, इसको कहते हैं एसिटोफिनोन। ये एक बार एग्जाम में आया है, प्रीवियस कुछ पेपर्स में, एसिटोफिनोन को कैसे बनाते हैं। जब कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम एस्टेट को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है बेटा, इस ये दो मॉलिक्यूल्स क्या बनेंगे बेटा, इस तरह C6 ये निकल गया यहाँ से 2 टाइम्स CaCO3, ये आया था। एसिटोफिनोन कैसे बनाएंगे, जब एक कैल्शियम बेंजोएट लेंगे और दूसरा कैल्शियम एस्टेट लेंगे तो वो आपस में वहां से कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा और वहां से बेटा क्या बनेगा, मिथाइल फिनाइल कीटोन या एसिटोफिनोन बनेगा। अगर यही लेंगे एक और ये भी है C6H5COOC6H5, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इस तरह बेटा ये आ सकता है, इस बार ये भी आ सकता है। अगर इसको डिस्टिलेशन करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा ऐसे, ये क्या बन गया, ये पता है आपको, ये बन गया ऐसे। इसको क्या कहेंगे बेटा, डाइफिनाइल कीटोन बेंजोफिनोन, इसको क्या कहते हैं, ये भी आ सकता है। बेंजोफिनोन को आपको क्या करना है, इसको लेना है कैल्शियम बेंजोएट को, डिस्टिलेशन करनी है कैल्शियम बेंजोएट को, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो वहां से क्या बनता है, डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन बनता है, डाइफिनाइल कीटोन बनता है। तो इसको बेटा क्या कहते हैं, बेंजोफिनोन कहते हैं इसको, ठीक है ना। वो मैंने ना क्यों, इस सब में आपने देखा कि डिकार्बोक्सिलेशन हो रही है इसमें, इसको नोट कीजिएगा। ये कितनी आ गई इसमें बेटा, हाँ 4 आ गई। अब बेटा है फिफ्थ वन, फिफ्थ बेटा है, ये आ गई आपकी। अब फिफ्थ वन है, अब रिडक्शन रिएक्शन है। ये एक रिडक्शन इसमें बेटा होती है, एक होती है पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन होती है, एक होती है बेटा कंप्लीट रिडक्शन, एक होती है पार्शियल रिडक्शन, दूसरी होती है कंप्लीट। कंप्लीट रिडक्शन में अल्केन्स बनते हैं, वो इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ रेड हाइड्रोजन आयोडाइड, इन प्रेजेंस ऑफ सॉरी रेड फास्फोरस विद हाइड्रोजन आयोडाइड। और ये बेटा होती है पार्शियल रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। पार्शियल रिडक्शन में क्या बनते हैं बेटा, इसमें अल्कोहल्स बनते हैं, ये याद रखिए, अल्कोहल्स बनते हैं।
और इसमें बेटा कंप्लीट में क्या बनते हैं, अल्केन्स। जरा देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे बेटा लूँ CH3, यही CHO, इसको मैं बेटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH2OH, इसको बेटा क्या कहेंगे, इथेनॉल। इसको क्या कहेंगे, ये याद रखिए, आ सकती है एग्जाम। अगर एसिटाल्डिहाइड लेंगे तो इसको बेटा पार्शियल रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, पार्शियल रिडक्शन, तो वहां से क्या बनता है बेटा, इथेनॉल बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। अगर इसी एसिटाल्डिहाइड को मैं लूं और इसको बेटा किसके साथ 6 टाइम्स हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो वहां से बेटा क्या बनता है CH3 CH3, और क्या बनेगा 3 टाइम्स आयोडीन, और क्या निकलेगा 2 टाइम्स वाटर। ये बैलेंस करेंगे, ये बन गया इथेन। ये भी याद रखिएगा, ये भी बेटा याद रखिएगा। इसमें भी आप ये देखिए बेटा, हाँ ये इसकी नहीं है बेटा, ये अलग मैंने कहा आपको क्या है, ये रिडक्शन रिएक्शन। ये क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, ये रिडक्शन रिएक्शन है। ये है रिडक्शन रिएक्शन। देखिए इसमें क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। अब इसमें क्या आ गया बेटा, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड को इसके साथ ट्रीट किया तो क्या बनेगा बेटा, CH3। तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 6। तो यहाँ पे कितने आ गए, इसके पास 2, तो कितने रह गए, 4। और कितने आयोडीन है, 6, तो कितने आ गए, 3 2 6 आ गए, 4 2 4। तो ऑक्सीजन कितने हैं बेटा यहाँ पे, ये आएगा CH3 CH2 2 टाइम्स, हाँ ये आ गया बेटा। देखिए कितने हैं इसमें बेटा, 6 हाइड्रोजन है। तो इसके पास कितने जा गए, 2 गए इसके पास। जब 2 गए इसके पास तो यहाँ पे कितने रह गए बेटा, 4 हाइड्रोजन रह गए इसमें, 4 हाइड्रोजन रह गए। तो इसमें ये 4 रह गए, तो यहाँ पे ये 3 2 6 आ गया। तो यहाँ पे 2 आ गए, ये आ गया इथेन, ये आ गया इथेन। और ये अगर ये 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, सॉरी बेटा, ये है COOH, ये COOH था। यहाँ पे ये COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है बेटा, ये इथेनोइक एसिड है। अब आ गया बराबर, ये इथेनोइक एसिड था, ये बेटा क्या है, इथेनोइक एसिड। ये इथेनोइक एसिड है बेटा, तो आ गया वाटर बराबर। तो उसमें भी हमने देखा बेटा ये कि जो आपने देखा ये वाला जो था, हाँ इसमें ये पार्शियल रिडक्शन जब हो गई बेटा, ये आ गया लिथियम, ये क्या बन गया, CH3 CH2OH, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये इथन, ये इथेनॉल बन गया। रिडक्शन जब होती है कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो वहां से क्या बनता है बेटा, इथेनॉल बनता है। याद रखिएगा RCOOH को जब रिडक्शन हो गई इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये क्या बन गया, RCH2OH। ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन निकलेगा वाटर निकाल के, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा इसका। अब इसमें बेटा है लास्ट वन डी जो है, रिएक्शंस, रिएक्शंस ड्यू टू, रिएक्शंस ड्यू टू आर ग्रुप, रिएक्शंस ड्यू टू आर ग्रुप, रिएक्शंस ड्यू टू आर ग्रुप। तो रिएक्शंस ड्यू टू आर ग्रुप में हम देखेंगे बेटा ये कि अब इसमें बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल CH3COOH दिया मैंने, इसको पता है अल्फा कार्बन कहते हैं। इसको क्लोरीनेशन की इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ये याद रखिएगा। तो इसको बेटा कहते हैं HVZ रिएक्शन। इसको बेटा क्या कहते हैं, HVZ रिएक्शन। हेल वोहलार्ड, वोहलार्ड ज़िलेंस्काइज़ रिएक्शन, ज़िलेंस्काई SKY स्काई रिएक्शन, HVZ शॉर्ट में कहेंगे। तो बेटा जब कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें,
ये आपको पता है CH3 COOH, इसमें कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, पहले एक निकालेंगे तो क्या बनेगा CH2Cl COOH। तो ये क्या बन गया, मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड, मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड, मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड। तो क्या निकल गया यहाँ से, H निकल गया Cl के साथ, फिर और क्लोरीन ऐड करेंगे। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, रेड फास्फोरस के एसिटिक एसिड को अगर रेड फास्फोरस क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या, फिर एक और निकले, क्या बनेगा CHCl2 COOH, क्या बन गया, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है ना। और करेंगे तो यहाँ से HCl निकले, अभी एक हाइड्रोजन और है तो क्लोरीन और ऐड करेंगे तो क्या बनेगा CCl3 COOH, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब जब रेड फास्फोरस देते हैं वो कहाँ पे अटैक बेटा करता है, वो अब जब मैं पूरा डिटेल में कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ाऊंगा तो ये वन शॉट है बेटा। तो इसमें कहाँ पे जाता है CCl3 COOH, तो ये क्या बन गया, और वहां से क्या निकलता है HCl निकलता है, ठीक है कि नहीं है। तो ये भी याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिडक्शन करेंगे वहां पे अल्कोहल्स बनते हैं, अगर वो पार्शियल है, अगर कंप्लीट रिडक्शन करेंगे रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड, वहां से अल्केन्स बनते हैं विद एलिमिनेशन ऑफ आयोडीन और वाटर, ठीक है ना। अब ये भी आ गया, अगर इसकी जगह पे आप बेटा ये होगा फॉर एग्जांपल CH3 CH2 COOH, ये क्या है बेटा, प्रोपेनोइक एसिड, यानी इस तरह होगा, फिर यहाँ पे ब्रोमीन लेंगे, मतलब ये इस तरह है बेटा, एक दो ये आ गया इस तरह बेटा CO2, ठीक है ना। तो इसमें बेटा क्या होगा, रेड फास्फोरस, तो अल्फा कार्बन कौन है, ये यहाँ नहीं जाएगा ये, तो इसका मतलब इसमें क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा CH3C Br COOH, ठीक है ना। ये क्या हो गया, अल्फा अल्फा डाइब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, डाइब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो इसको भी यही कहेंगे बेटा, ये क्या है अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा फिर जब ये इसके साथ मिलेगा, ये बनाएगा बेटा इस तरह Br और क्या आएगा CO2H, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। देखिए अब बेटा, अब आ रही है इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में हम अगर इसी बेंजोइक एसिड को लेंगे, पहले देखेंगे COOH, ये जो बेटा COOH ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये आएगा बेटा ऐसे, ये इस तरह आएगा, ये आएगा बेटा CO नेगेटिव, ये क्या आएगा बेटा पॉजिटिव, यानी यहाँ से रखो, यहाँ से एक ही बात है बेटा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ड्रैग करेगा, निकालेगा, तो जब इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा ये क्या आएगा बेटा COH, ये क्या है बेटा O नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो रिंग में रेजोनेंस है, तो इसमें क्या हो जाएगा फर्दर बेटा, ये आएगा इधर, ये बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव, ये क्या आएगा इस तरह COH O नेगेटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है। फर्दर ये अगर इधर जाएगा, ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा, ये इधर जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, ये क्या आ गया डबल, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया बेटा ये, और ये क्या आ गया यहाँ पे इस तरह। तो इसका मतलब ये जो ग्रुप है, जो COH ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है। अगर बेंजीन लेंगे वो रिएक्टिव है, क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा, यहाँ पे पॉजिटिव, ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑर्थो और पैरा पे हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो ये इसने रिंग को डीएक्टिवेट किया, और दूसरा ये अगर कोई भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ पे प्रेफर करेगा जाना, क्योंकि ऑर्थो पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, पैरा पे नहीं है, तो वो कहाँ पे जाएगा,
तो दिस ग्रुप मेक्स रिंग, दिस ग्रुप मेक्स रिंग मेटा डायरेक्टर, मेक्स रिंग मेटा डायरेक्टर। ये क्या बनाता है रिंग को बेटा, मेटा डायरेक्टर बनाता है। तो इसका मतलब अगर कोई भी इनकमिंग ग्रुप आएगा वो कहां पे आएगा, अगर बेंजीन लेंगे, बेंजीन क्या होगा, वो रिएक्ट, क्योंकि उसको हर जगह पे इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहीं पर भी वो जा सकता है, मगर इसमें पर्टिकुलर किसी पोजीशन पे जाना है, मेटा पोजीशन पे जाना है, तो इसमें रिएजेंट्स कंडीशंस लगानी है, तब जाके अटैक अच्छे से होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ी है, आप इंट्रोडक्शन ऑफ उसमें मैकेनिज्म भी मैंने सिखाया, मगर यहाँ पे मैंने कहा कि किस तरह कार्बोनाइल ग्रुप जो है इस पे पाई बॉन्ड है वो, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉनों को ड्रैग करता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर रेजोनेंस होती है, तो हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो पर पे कुछ नहीं है, तो अगर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, वो करेगा इस पे मेटा पोजिशन पे। तो इसमें बेटा आती है अब तीन रिएक्शंस यूजुअली एग्जाम में भी पूछी जाती है, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन है, हैलोजिनेशन में क्या करेंगे बेटा, यही हम लेंगे बेंजोइक एसिड, इसको फॉर एग्जांपल ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया, FeBr3 या एल्युमिनियम ब्रोमाइड। तो अब मुझे बताइए जो यहाँ पे क्या होगी बेटा, हेटेरोलाइसिस, या आपने किया है, इसमें हेटेरोलाइसिस होगी, तो यहाँ पे Br पॉजिटिव आएगा, वो कहाँ पे जाएगा बेटा, मेटा पे, तो इसको क्या कहेंगे, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, या कहेंगे 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड भी। इसी तरह बेटा और क्या निकलेगा वहां से, HBr निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे H निकलेगा मेटा पे और Br। दूसरी है बेटा सल्फोनेशन, सल्फोनेशन रिएक्शन, इसमें भी बेटा COOH लेंगे और क्या लेंगे, H2SO4 SO3 ओलियम का सहारा, तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, ये आएगा COOH और क्या आएगा SO3H। तो ये क्या आ गया बेटा, कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, क्योंकि इसको प्रेफरेंस है सल्फोनिक एसिड को, 3 कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दूसरी, क्योंकि इसमें कौन सा आ गया, इसमें वाटर निकलेगा, इसमें बेटा क्या आ गया, सल्फोनियम आयन आ गया SO3H। तीसरी है बेटा इसमें नाइट्रेशन रिएक्शन, तीसरी है नाइट्रेशन, यही बेंजोइक एसिड, सारों को बेंजोइक एसिड लेंगे, बेंजोइक एसिड लेंगे, तो इसको नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनेगा बेटा इसमें, तो ये वाली है, ये नाइट्रेशन है COOH, इसको HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा इस तरह COOH और ये आएगा इस तरह, तो ये क्या बन गया बेटा, मेटानाइट्रो, मेटानाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटानाइट्रो बेंजोइक एसिड या 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, और वहां से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो ये हो गया बेटा ये। अब ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोअर मेंबर्स है वो डिजोल्व होते हैं वाटर में कुछ हद तक, अगर जो हायर मेंबर्स है फिर वो डिजोल्व नहीं होते क्योंकि उनका नॉन पोलर जो ग्रुप है वो बढ़ रहा है, तो वो डिजोल्व अच्छे से होते हैं अल्कोहल ईथर्स में, ठीक है कि नहीं है, फिनॉल में। फिर उसके बाद ये भी है बेटा कि अगर हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट अगर कंपेरेबल होगा, फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि सॉल्यूशन में आपने पढ़ा है कि ये एसिटिक एसिड अगर होते हैं कार्बो, ये डाइमर बनाते हैं, ठीक है कि नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनमें फिर मतलब वो एग्रीगेट होते हैं, उसमें एग्रीगेट की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये तो था ये। अब मैंने कहा था वो एसिड के बारे में मुझे कहना है, एसिडिटी जब मैंने वहां पे स्टार्ट की थी KA पे, इस पे क्वेश्चंस आते हैं बेटा। अब ये भी है बेटा, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल CH3COOH है, इसको बेटा इथेनोइक एसिड कहते हैं। अगर बेटा आपके पास ये होगा CH3COOH, ये प्रोपेनोइक एसिड है, HCOOH है, आपसे कोई कहेगा कौन सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड है ज्यादा, इसकी ये नंबर 1 है अगर ऑर्डर के हिसाब से, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ठीक है कि नहीं है। और अब कैसे कि अगर HCOOH है बेटा,
और बेटा शॉर्ट में हम देखेंगे 2 पे CH3COOH। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ये क्या आएगा बेटा, HCO नेगेटिव, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, ये क्या है OH है, इस तरह। अब मुझे यहाँ पे क्या आएगा बेटा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, ये क्या आएगा CH3CO नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या आएगा OH। तो मुझे आप बताइए, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो होते हैं उनमें प्लस आई इफेक्ट होता है। जब प्लस आई इफेक्ट होता है बेटा, तो अगर पॉजिटिव चार्ज, ये इस पे डिपेंड करता है, जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ऑक्सीजन इसकी ओर आएगा और ये H बॉन्ड वीक पड़ेगा। तो एसिडिटी फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, इसके मैग्नीट्यूड ऑफ कार्बोकैटायन पे। अगर ये ज्यादा होगा, मगर अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये क्या करता है, इसका मैग्नीट्यूड कम, तो उसकी वजह से एसिडिटी क्या होती है, शॉर्ट में डाउन होती है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, प्लस आई इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ऑब्वियसली जितनी चेन बढ़ेगी उतनी एसिडिटी घटेगी, ठीक है कि नहीं है। अगर इफ यू कंपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम फॉर्मिक एसिड, फ्रॉम एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, विच वन इज मोर एसिडिक, फॉर्मिक एसिड। फिर उसके बाद ये मैंने कहा डिपेंड्स होली एंड सोली ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। विद प्लस आई इफेक्ट दिस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस। अब इसी तरह बेटा आएगा आपको, अब इस तरह है, अगर अब ये बेटा है CH3COOH। अब यहाँ पे मैंने लगाया है, ये भी मैंने दिखाया है प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट में, आप चेक कीजिएगा वो। यहाँ पे बेटा CH COOH है और यहाँ पे बेटा ClCOOH है, ठीक है ना। अब इसमें भी अगर हम देखेंगे फॉर्मिक एसिड को, अगर देखेंगे ClCOOH के साथ कंपेयर करेंगे, मगर यहाँ पे बेटा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन बिट ऑलरेडी इस पे नेगेटिव पॉजिटिव है, ये और पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट की वजह से एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज। मुझे बताइए फिर किसकी, इसमें 2 ग्रुप्स हैं, तो एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, ओब्वियसली इसकी। फिर इसमें 3 है, किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो फिर एसिडिक। तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, देन मोर एसिडिक देन मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड। अब ये भी है बेटा इसमें कि अगर इस तरह होगा, फॉर एग्जाम्पल बेटा इस तरह होगा, इस तरह। अब यहाँ पे बेटा मान के चलिए CO2H है, यहाँ पे क्लोरीन है। अब यहाँ पे CO2H है, अब यहाँ पे क्लोरीन है। अब यहाँ पे CO2H है बेटा, यहाँ पे क्लोरीन है। तो इसका मतलब ये अल्फा है, ये पता है आपको, ये बीटा पे है, ये गामा पे है, इसी तरह डेल्टा पे है। कौन सबसे एसिडिक होगा, क्योंकि ये ज्यादा मैग्नीट्यूड, ये नजदीक है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये उससे कम होगा। मतलब अगर ये रखेंगे फर्स्ट, ये रखेंगे सेकंड, ये रखेंगे थर्ड, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी बेटा, ऑब्वियसली बात है थर्ड की ज्यादा होगी देन टू देन फर्स्ट। क्यों, क्योंकि वो नजदीक है, वो मैंने कहा कि ये ड्रैग करेगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा। मगर अगर आपको कोई वहां पे देगा इस तरह CO2H देगा, और देगा बेटा ये क्लोरीन CO2H देगा, और देगा बेटा फ्लोरीन CO2H देगा, ठीक है ना, और कहेगा कौन इसमें ज्यादा एसिडिक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी, फिर उसके बाद इसकी, फिर उसके बाद इसकी। मगर अगर इस तरह होगा बेटा CO2H, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। अब ऐसा मॉलिक्यूल एक और है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन, कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, डाइफ्लोरो। ये 1 2 3 4 है, ये 1 2 3 4 है, ब्यूटानोइक एसिड है, 1 2 2 डाइफ्लोरो, 1 ब्यूटानोइक एसिड ज्यादा होगा। मगर अब आपको ये देगा बेटा CO2H, और यहाँ पे बेटा होगा ये क्या कहते हैं इसको, क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ पे बेटा होगा ये, अब सेम होगा, यहाँ पे होगा फ्लोरीन, ये यहाँ पे बेटा होगा फ्लोरीन, ठीक कि नहीं। एक एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, कौन सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें 2 का एडिशन होता है, -2 है इसमें, इसमें एक तो है ये पावरफुल, मगर ये 2 का स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो ज्यादा एसिडिक बेटा क्या कौन होगा, ये होगा एज कम्पेयर टू दिस। बात समझ में आ रही। अगर इसी तरह ट्राइफ्लोरो, जितना दूर हम जाते हैं चेन से उतनी एसिडिटी क्या होती है, घटती है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आया होगा, इसको प्रिपेयर कीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लैब प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसके बाद में एल्डिहाइड्स और कीटोनों का एक और 1 शॉट बनाऊंगा। चलिए थैंक्स।